यूपी में अब क्योंकि उन्होंने बुलडोजर का जिक्र कर दिया तो यूपी में बुलडोजर खूब चल रहा है, खासकर बनारस में चल रहा है, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर जो है काफी डिमोलिशन का काम चल रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। प्रियंका गांधी की इस पर एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि उनको जो है असम का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यूपी में कांग्रेस पार्टी ने उनके जन्मदिन पर अपने प्रोग्राम लॉन्च किए, तो मतलब उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की एंट्री होने वाली थी। मुझे लग रहा है इस पोस्ट से वो हो गई है। उन्होंने लिखा, देश की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इससे पहले भी बनारस में रेनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिटाने की साजिश हो रही है, ये बंद होना चाहिए। फिर वो सारी तस्वीरें उन्होंने उसके साथ लगाई, वो विजुअल जरा स्क्रीन पर दे दीजिएगा। इसके अलावा एक दाल मंडी इलाका है, वहां पर भी काफ़ी डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वहाँ से बयान जो हैं वो आ रहे हैं। इसमें लोग जो हैं, लोकल लोग जो भी, भाई जिसके मकान टूट रहा है, दुकान टूट रही है, वो तो परेशान ही होगा ना, वो तो रोएगा ही। हेरिटेज का भी मसला। हाँ, उसमें एक जगह किसी ने कहा कि भाई गलियों को चौड़ी करने का क्या मतलब है, सड़कें चौड़ी होती हैं, गलियां चौड़ी कब से होने लगी। मैं एक महिला का कल ये बयान भी देख रहा था। एक आदमी कह रहा था कि देखो मेरे पास तो नगर निगम का भी कागज है, मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे भी है, तो भी मेरा घर गिराने के लिए आ गए, मुझको नोटिस दे दिया है। तो ये जो हो रहा है वहां पर, अब बुलडोजर तो पहली बार नहीं चल रहा, लेकिन यूपी में बनारस में भी पहली बार नहीं चल रहा है, इसके पहले भी चला है बनारस में। जब काफी विश्वनाथ मंदिर जब बनाता था उसका चौड़ीकरण किया गया था। और मुझे लग रहा है अगर प्रियंका गांधी कह रही है तो प्रियंका गांधी का तो पहले मतलब कांग्रेस के गिरेबान में झांकना चाहिए ना। ये तो वही कांग्रेस है ना जो कहती है कि सनातन डेंगू मलेरिया है, सनातन खत्म हो जाना चाहिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे जिस तरीके से बयान देते तब तो प्रियंका गांधी कहती नहीं है कि भाई सनातन और इसके खिलाफ इस तरीके से बयान दिया जा रहा है। और कांग्रेस का सनातन से क्या लेना देना। कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से राजनीति देख रही है। प्रियंका गांधी को इसमें राजनीति नजर आ रही है, अखिलेश यादव को इसमें राजनीति नजर आ रही है। लेकिन ये तो वही क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। बनारस में अगर हो रहा है तो प्रधानमंत्री की देखरेख में हो रहा होगा, नॉलेज में हो रहा होगा, बताया गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को पता होगा कि जो भी हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है और बेहतर और खूबसूरत जो बनाना है एरिया, उसके लिए ये बीच में अवरोध बन रहे थे। इनको हटा के कहीं शिफ्ट किया जा रहा होगा, इनको उसका मुआवजा दिया गया होगा, जो कीमत है उससे ज्यादा पैसा इनको दिया गया है, दूसरी जगह इनको जमीन और घर देने की व्यवस्था की गई है। तो उसके बाद अगर सरकार कर रही है तो जो मुझे लगता है इसमें क्या गलत है। इसको सिर्फ यह कह देना कि भाई सनातन के खिलाफ, वो मंदिरों के खिलाफ किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये गलत है। तो वो कुछ लोकल्स की नाराजगी को आप कोई बड़ा मुद्दा नहीं मानते? किसी का भी घर टूटेगा तो नाराज होगा। जब विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर के लिए जब जगह खाली करवाई गई थी तब भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन 5 गुना दाम पर आपको पैसा दिया गया, दूसरे के शिफ्ट किया गया। आज वो लोग भी खुश है और आज मंदिर भी शानदार बन गया। इस पर हाँ बोलिए सर। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई भी जगह जब ठीक उसको करना है तो बुलडोजर चलेगा। यानी अगर आपको विकास करना है तो तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है। काशी विश्वनाथ धाम के समय भी, चूंकि बनारस में हर घर में मंदिर है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये सच है कि उनको बहुत मुआवजा दिया गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, काशी बदल गया। लेकिन ये ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि मणिकर्णिका घाट और उसके आसपास जो चीजें हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, उसको बचाएं। और अच्छा है कि हल्ला हो रहा है, मैं तो इसको बहुत शुभ मानता हूं, क्योंकि वरना क्या है, अनचेक्ड कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होती ना, सरकारी अधिकारी बाबू, वहां के लोग, बुलडोजर चल रहा है, कहां उसको ध्यान में रहेगा कितना तोड़ दिया। तो ये जरूरी है कि चेकिंग तो बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक कमेंट फिर आगे बढ़ते हैं। मैं छोटा सा कमेंट कह रहा हूं कि ये मणिकर्णिका घाट और वो जो पूरा इलाका, वो हेरिटेज का इलाका है। तो उसको तोड़ना, ये मुआवजे से हेरिटेज को तोड़ के हिसाब नहीं कर सकते ना। मकानों को, घरों को तोड़ रहे होंगे, वो तो नाराज भी हो रहे होंगे, मुआवजा भी ले रहे होंगे, वो ठीक है। लेकिन हेरिटेज को ध्यान में रखना और बनारस को ध्यान में रखिए कि वो हेरिटेज सिटी है, उसको कैसे। एक तो मैं बार बार कहता हूं कि इस सरकार में रेस्टोरेशन और रेनोवेशन का फर्क नहीं पता। हाँ, आपने पहले भी कही थी जी। अब जरा मध्य प्रदेश की आपको राजनीति का बता दूं मैं। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर में है और इंदौर में आपको मालूम है कि दूषित जहरीला पानी पीने से जो लोगों के घरों में आ रहा था, 24 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत इस पर ह्यूमन क्राई देश भर में मचा था और वाकई में, और इंदौर जैसा शहर जो कि हर कितने सालों से सफाई के मामले में नंबर 1 पर आ रहा है, भागीरथपुरा का ये इलाका था। अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं। वो सबसे पहले बॉम्बे पहुंच गए, बॉम्बे हॉस्पिटल वो वहां गए जहां पर इस पानी को पीने से बीमार हुए लोग कुछ भर्ती हैं, मरीजों से मिले वो। और इस पर जो राजनीति हो रही है वो ये है कि मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 15 दिन बाद इंदौर की याद आई है। अब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, मुझे थोड़ी अटपटी लगी। एक आपके शहर में और आपके सबसे बड़े शहर में, राजधानी के बाद, बल्कि राजधानी से बड़ा ही शहर बन गया, राजधानी से बड़ा शहर है इंदौर, वहां 15 लोग, 23-24 लोग मर जाते हैं। अब लीडर ऑपोजिशन में आ रहा है तो कह रहे हैं कि इनको इतनी देर में क्यों याद आई।
अच्छा, ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि राहुल गांधी शायद पहले जाने वाले थे लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी, तो शायद उनको परमिशन मिल गई। मुझे बयान एक दिखा सुमित्रा महाजन का, पूर्व लोकसभा स्पीकर, उन्होंने कहा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आना चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिए, उनका काम है। तो हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं इतने वक्त तक, हम भी यही काम करते थे, तो राहुल गांधी को भी ये काम करने देना चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए। एनीवे, वो आज वहां पर वो पहुंच गए। मोहन यादव का बयान सुना रहा हूं आपको। इंदौर के आड़वा के सांसद रही है सर। ये अलग बात है कि उनका विपक्ष का रोल करना हो तो करे, लेकिन वो अपने राज्यों को भूल गए। कर्नाटक जाए, हिमाचल जाए, जहां जहां उनकी सरकारें, वहां क्या हाल है। कर्नाटक में भी अभी 2 महीने पहले लोग मेरे जाए ना राहुल गांधी एक बार धरना देने अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन कोई बात नहीं, ये लाशों पर राजनीति जनता सब जानती है। इसलिए लंबे समय से मध्य प्रदेश से कांग्रेस बाहर है और कांग्रेस को आधार मिलने वाला नहीं। मॉडल का स्मार्ट सिटी है। लोगों को डराया जा रहा है, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए।